अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आचार्याणं नमो वाजायाणं नमो लोये सव्वसावनं। हम्म का अपने किरण बेन है क्या? किरण बेन मंगलाचरण करेंगे? न तो सुधा बेन है कोई दोनों में से? मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय हरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करन को पार जाते मिले समान सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव भावते सो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक की पंडित साहेब तोडरमल जी साहेब की एक अद्भुत रचना है। इसके ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। दूसरे अधिकार के अंतर्गत हम कर्म का स्वरूप देख रहे हैं। उसमें हमने 4 प्रकार के कर्म के बंध की चर्चा की थी। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। इनकी चर्चा करने के बाद आज हम चर्चा करेंगे पेज नंबर 29 के ऊपर। ये नवीन बंध विचार पूरा हुआ। उसके बाद कर्म में और भी बहुत सारी परिस्थितियां बनती है, दशाएं बनती है, अवस्था बनती है। उसकी चर्चा आज करेंगे। सत्ता रूप कर्मों की अवस्था और उदय रूप कर्म की अवस्था, ये चर्चा पेज नंबर 29 के ऊपर है। पहले हम देखेंगे सत्तारूप कर्मों की अवस्था, ये क्या है ना? सत्तारूप कर्मों की अवस्था ये क्या चीज है? तो इसकी चर्चा करते हुए अपन आज चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पेज नंबर 29 मिला सबको? हाँ दीदी। हाँ, देखो, अब जो परमाणु कर्मरूप परिणमित हुए हैं, उनका जब तक उदय काल न आए तब तक जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाह रूप बंधन रहता है। एक एक शब्द को अच्छे से सुनना। मैंने आपको चार्ट भेजा है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। पहले क्या कहते हैं? अब जो परमाणु कर्मरूप परिणमित हुए हैं, ये सत्ता में पड़े हुए कर्म की बात करते हैं। तो सत्ता में पड़े हुए कर्म की अवस्था किस प्रकार से रहती है, इसकी चर्चा बताते हुए पंडित साहब क्या कह रहे हैं? अब जो परमाणु कर्मरूप परिणमित हुए हैं, उनका जब तक उदय काल न आवे, माने वो कर्म जब तक फल न देवे, तब तक कैसे रहते हैं? जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाह रूप बंधन रहता है। ये जो कर्म है वो आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह आकर के रहते हैं। ये जो कर्म परमाणु की बात करी ना, तो मैंने जो आपको चार्ट में भेजा है, आप पहला चार्ट निकालना, सत्तारूप कर्मों की अवस्था वाला जो चार्ट है, उसमें ये बताना चाहते हैं कि ये परमाणु है वो है क्या? ये कर्म परमाणु कार्बन वर्गना से बने हुए परमाणु है। देखो, विश्व में 22 प्रकार की वर्गना है। हम्म तो 22 प्रकार की वर्गना में से हम जीव द्रव्य कितनी वर्गना को यूज करते हैं? तो बोले 5 प्रकार की वर्गना अपन यूज करते हैं। आप चार्ट निकालो तो उसमें से मैं समझाती हूँ, है ना? वर्गना, 5 प्रकार की वर्गना, चार्ट मिला? हाँ दीदी। पंकज भाई? हम्म हाँ दीदी। हाँ, है ना? वर्गना 5 प्रकार की, 5 प्रकार की। तो ये 5 प्रकार की वर्गना की ही चर्चा क्यों करते हैं? क्योंकि जीव जो है, हम जीव हैं, तो हम 5 प्रकार की वर्गना का यूज करते हैं, हम उपयोग में लेते हैं। तो देखो, पहली वर्गना है कार्बन वर्गना।
तो कार्मण वर्गणा किसे कहते हैं? जो कर्म रूप परिणमित होती है वो कार्मण वर्गणा। फिर दूसरी है भाषा वर्गणा, जो शब्द रूप परिणमित होती है वो भाषा वर्गणा। फिर मनोवर्गणा, मन रूप परिणमित होती है उसको मनोवर्गणा कहते हैं। जैसे मन के माध्यम से हम चिंतन मनन आदि करते हैं ना, तो मनोवर्गणा, ये द्रव्य मन जो है वो मनोवर्गणा से बना हुआ है, जो कमल के आकार के अष्टपंखुड़ी के आकार जो है ना वो, बराबर। और तेजस वर्गणा, तो तेजस वर्गणा शरीर में कांति देती है, हमारा शरीर जो एकदम तेजायमान लगता है, कांतिमान लगता है, तो वो तेजस वर्गणा के कारण। और अंतिम है आहार वर्गणा, ये जो शरीर है हमारा, किताब है, टेबल है, इस रूप जो परिणमित होते हैं उसको कहते हैं आहार वर्गणा। हमारा शरीर कौन सी वर्गणा से बना है? आहार वर्गणा से। ये टेबल कौन सी वर्गणा से बनी है? आहार वर्गणा से। ये कुर्सी कौन सी वर्गणा से बनी है? आहार वर्गणा से। ये पुस्तक कौन सी वर्गणा से बने हैं? आहार वर्गणा से, बराबर। तो इस प्रकार से 5 वर्गणा यहाँ बताई है। इसमें कार्मण वर्गणा की चर्चा, जो कर्म रूप परिणमित हुए उसका रॉ मटेरियल क्या है? तो बोले कार्मण वर्गणा। फिर उसमें से कर्म आकर के आत्मा के प्रदेश के साथ जीव का भाव निमित्त बनता है और कर्म आकर के चिपक जाते हैं। कर्म और आत्मा के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कौन सा संबंध है? निमित्त नैमित्तिक। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, बराबर। इतनी बात समझ में आई। तो क्या कह रहे हैं पंडित साहब कि जो परमाणु कर्म रूप परिणमित हुए हैं वो जब तक उदय काल में नहीं आएगा तब तक हमारे साथ सत्ता में एक क्षेत्रावगा आकर के बंधान रूप रहते हैं। वहां जीव भाव के निमित्त से कई प्रकृतियों की अवस्था का पलटना भी हो जाता है। अब देखो, सत्ता में पड़े हुए कर्म में भी बहुत सारा फेरफार हो जाता है। जैसे आपकी साड़ी एक कपाट में रखी हुई है, बिल्कुल न्यू, बिल्कुल नवी साड़ी है, एकदम न्यू है, और वो साड़ी आपकी 2-5 साल कपाट में रह गई, बराबर, पड़ी पड़ी, कुछ भी आपने नहीं किया। 5 साल के बाद उस साड़ी में परिवर्तन आएगा, सुनीता जी? हाँ दीदी, आएगा, है ना। वो साड़ी में छेद हो जाते हैं, वो साड़ी पीली हो जाती है, वो साड़ी की शाइनिंग बदल जाती है, बहुत कुछ फेरफार हो जाता है। तो उसको कहते हैं कि सत्ता में पड़े पड़े भी बहुत फेरफार हो जाता है। तो इसी तरह समझना, हमारी सत्ता में पड़े हुए जो कर्म है उसमें भी बहुत कुछ फेरफार हो सकता है। तो उसमें क्या क्या होता है, तो इसकी चर्चा अभी अपन यहाँ करेंगे। देखो, वहां कई अन्य प्रकृतियों के परमाणु थे, वे संक्रमण रूप होकर अन्य प्रकृतियों के परमाणु हो जाए। मैं आपके सामने 3 चर्चा रखूंगी, संक्रमण, उत्कर्षण और अपकर्षण। ये 3 चर्चा को समझना, मैंने लिखा है चार्ट में, संक्रमण, उत्कर्षण और अपकर्षण। गिरीश भाई मिला आपको? जी। हाँ, तो पहले संक्रमण को समझते हैं। संक्रमण माने बदल जाना, संक्रमण का मीनिंग बदल जाना। जीव भाव के निमित्त से कर्मों का अन्य कर्म की प्रकृति रूप पलट जाने को संक्रमण कहते हैं। क्या होता है, सत्ता में पड़े हुए जो कर्म हैं उसमें संक्रमण हो जाता है। कैसे संक्रमण हो जाता है? माने बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं? जीव भाव का निमित्त पाकर वो संक्रमण हो जाते हैं। तो संक्रमण कैसे होते हैं, किस में होते हैं और किस में नहीं होते हैं, तो ये बात आप नोट कर लेना, मैं इसमें भूल गई हूँ लिखना। 3 चीज में संक्रमण नहीं होता, 3 वस्तु में संक्रमण नहीं होता, ये बात पहले नोट कर लो, तो फिर अपन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 3 वस्तु में संक्रमण नहीं होता है। नंबर 1, कर्म की मूल प्रकृति में, यानी 8 कर्म में आपस में संक्रमण नहीं होता। क्या बोला पंकज भाई? मूल प्रकृति में परिवर्तन नहीं होता। हाँ, मूल प्रकृति में संक्रमण नहीं होता। ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय रूप नहीं होगी, दर्शनावर्णीय मोहनीय रूप नहीं होगी, मोहनीय अंतराय रूप नहीं होगी। तो मूल प्रकृति जो 8 है, उन मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होगा। बीना बेन, समझ में आया आपको? हाँ दीदी। हाँ, बराबर। अब दूसरा, दर्शन मोह चारित्र मोह में संक्रमण नहीं होगा। दर्शन मोह
और चारित्र मोह का आपस में संक्रमण नहीं होगा। दर्शन मोह मिट करके चारित्र मोह नहीं बनेगा और चारित्र मोह मिट करके दर्शन मोह नहीं बनेगा, इसमें संक्रमण नहीं होगा। 2 चीज हो गई। अब तीसरी, 4 आयु में संक्रमण नहीं होगा आपस में, 4 आयु में संक्रमण नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति श्रेणिक महाराजा नरक में जाने वाले हैं तो वो कोई देव में थोड़ी चले जाएंगे, है ना, ऐसे संक्रमण नहीं होगा। जो जीव नरक में जाने वाला होगा वो नरक की आयु बांधी होगी, वो नरक में जाएगा, वो देव में नहीं चला जाएगा, बराबर। तो 4 आयु में भी संक्रमण नहीं होता, बराबर। ये 3 चीज काश्मीरा बेन आप बोलोगे एक बार, कौन कौन सी 3 चीज नोट कराई? हाँ दीदी, कर्म की मूल बोलो। प्रकृति का मतलब नाना वर्णी का दर्शन रूप में परिणमन नहीं होता। हाँ, फिर संक्रमण दूसरा, बोलो उसको, संक्रमण। हाँ संक्रमण नहीं होगा। फिर दूसरा, दर्शन हाँ, मोह का चारित्र मोह में संक्रमण नहीं होगा। बहुत बढ़िया। और और तीसरा? और तीसरा, 4 आयु में भी संक्रमण नहीं होगा। हाँ, बहुत बढ़िया। 4 आयु में भी संक्रमण नहीं होगा। बाकी क्या होगा? बाकी प्रकृतियों में संक्रमण हो जाएगा, जैसे साता असाता में संक्रमण हो जाए, असाता साता में संक्रमण हो जाए। फिर नाम कर्म में देखो तो सुस्वर दुस्वर में बदल जाए, दुस्वर सुस्वर में बदल जाए, पुण्य पाप में बदल जाए, पाप पुण्य में बदल जाए, है ना, क्रोध मान में बदल जाए, ये संक्रमण हो सकता है। लेकिन ये 3 में संक्रमण नहीं होगा। ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय नहीं बनेगा, दर्शनावर्णीय मौनीय नहीं बनेगा। फिर दूसरा बताया कि दर्शन मोह चारित्र मोह में नहीं बदलेगा, चारित्र मोह दर्शन मोह में नहीं बदलेगा। और तीसरा बताया 4 आयु आपस में संक्रमण नहीं होंगे, बराबर। ये नोट कर ली आपने। अब देखो संक्रमण में ये जो बात बताई कि जीव भाव के निमित्त से, ये मुख्य बात है। संक्रमण करना अपने हाथ में, मतलब अपना जीव का भाव अपने हाथ में है का मतलब कि अपन अपने परिणामों को स्वभाव की ओर ले जाएंगे, तत्व की ओर ले जाएंगे, स्वरूप की ओर ले जाएंगे तो बहुत कुछ संक्रमण हो जाएगा। बहुत कुछ संक्रमण हो जाएगा। लेकिन करना क्या है? अपने को कर्म में कुछ नहीं करना है, अपने को तो अपने परिणामों को स्वभाव की ओर ले जाना है। जो जीव अपने परिणामों को स्वभाव की ओर ले जाता है तो बहुत कुछ संक्रमण हो जाता है। जैसे जैसे कोई जीव अपने स्वरूप में लगा है, भेद विज्ञान के अभ्यास में लगा है, तो उसकी असाता साता में संक्रमित हो जाती है। जैसे मेरे को अभी हर्पिस हुआ, तो ये हर्पिस बहुत फैल सकता था लेकिन वो नहीं फैला, तो अपन ये कहेंगे कि आपका साता का उदय रहा। असाता आई थोड़े समय के लिए, परंतु वो फैला नहीं और अटक गया, माने वो ज्यादा नहीं फैला। इसका मतलब वो आपका ये जो असाता है वो साता रूप संक्रमित हो गया, ऐसा भी अपन कह सकते हैं। जो जीव अपने स्वभाव में लगा हुआ है, जो जीव अपनी आराधना में लगा हुआ है, उस जीव का असाता साता में संक्रमित हो जाती है। कई बार इस दर्द की इतनी पीड़ा होती है, वो भाई वैद्यराज बता रहे थे कि वो सहन नहीं होती। यहाँ एक महाराज साहब को हुआ था तो बोले इतना आपसे तो कई गुना था उनको, तो पीड़ा सहन नहीं होती, जलन सहन नहीं होती। तो इतना कुछ होने पर भी संक्रमण कैसे हो जाएगा? तो बोले आप स्वभाव की आराधना में लगोगे, आप अपने स्वरूप के भेद विज्ञान में लगोगे तो वो असाता भी साता में संक्रमित हो सकती है, और नहीं हो तो वो जीव उसका भेद विज्ञान करके कर्म की निर्जरा भी कर सकता है, बराबर। ये संक्रमण की बात। अब उत्कर्षण, कर्म की प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग का बढ़ जाना। अब देखो जीव बैठा बैठा कर्म की स्थिति और अनुभाग को बढ़ा लेता है। जैसे किसी व्यक्ति ने मंदिर में 1 लाख का दान दिया, मंदिर बन रहा था, सबके भाव बने और उस व्यक्ति ने मंदिर में दान दिया। तब तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी। बाद में उस व्यक्ति की परिस्थिति यानी आर्थिक स्थिति उसकी कमजोर हो गई, तो उन व्यक्ति को अफसोस होने लगा। क्या अफसोस होने लगा? अरे मैंने लाख रुपया दान दे दिया, मैंने बहुत गलत कर लिया, लाख रुपया दान नहीं देता तो आज मेरे पास 1 लाख रुपया होता। इस प्रकार से उनने परिणामों में फेरफार कर लिया। परिणामों में क्या करा? उत्कर्षण, कर्म की प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग उनका बढ़ गया, यानी वो जीव
अपने अंदर में परिणाम जो थे वो विशुद्ध परिणाम के बदले अशुद्ध परिणाम उनके हो गए, और वो जीव ने उत्कर्षण कर लिया। किसका? कर्मों की स्थिति और अनुभाग का उत्कर्षण कर लिया। आया समझ में? अपने परिणामों का ऑब्जर्वेशन करना, अपने परिणामों का चेकिंग करना। कहीं हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं ना, किसी साधर्मी को हमने दान दिया और फिर बाद में पछतावा किया कि इसको क्यों दान दे दिया, है ना? तो ऐसा नहीं करना। परिस्थिति देखो, पुण्य और पाप तो जीव का बदलता रहता है, परंतु परिणामों को जो अगर आप चेंज करोगे, परिणामों को जो अशुद्ध करेंगे, तो उसका स्थिति और अनुभाग बढ़ जाएगा और कर्म उत्कर्षण के रूप में हो जाएगा। उनकी स्थिति अनुभाग बढ़ जाएगा तो जीव को फिर फल आएगा, तब भी वो जीव को बहुत तकलीफ देगा। आपको उत्कर्षण समझ में आया गिरीश भाई? हाँ दीदी दीदी। हाँ, मुझे एक सवाल, उत्कर्षण यानी खराब ही बदलता है, अच्छे परिणाम खराब अच्छे अच्छे। भी बदलते हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको वो, हाँ, ये तो मैंने आपको वो दृष्टांत दिया। अच्छे स्थिति और अनुभाग भी बढ़ते हैं, अच्छे भी बढ़ते हैं। आपने बहुत अच्छा भाव किया कि मुझे तो ये मनुष्य भाव को सार्थक करना है, मुझे तो तत्व ज्ञान में ही लगना है, मुझे अन्य 5 इंद्रिय के विषय भोग में नहीं जाना है, तो भी आपका स्थिति अनुभाग बढ़ जाएगा। दोनों तरफ से समझ लेना, बराबर। और तीसरा दीदी है कभी अपकर्षण। कभी दीदी कभी परिणाम खराब किया, वापस वही परिणाम जब भी समझ आती है तो वापस पछतावा होता है कि मैंने ये परिणाम किया वो खराब था। ऐसा करते हैं तो वापस मतलब उत्कर्षण होता ही रहता है। वो जो हाँ, अच्छा परिणाम नहीं नहीं, खराब फिर किया वो अपकर्षण में चला जाएगा। पहले आपने स्थिति अनुभाग बढ़ा लिया था, और फिर देखो श्रेणिक महाराजा का आया ना, कि श्रेणिक महाराजा ने पहले 7वीं नरक का कर्म का दलिया इकट्ठा कर लिया था। बाद में उसको समझ आया चेलना से कि अरे मैंने तो बहुत गलत कर लिया। वो तो निर्ग्रंथ गुरु थे, भावलिंगी संत थे, और मैंने तो एक संत महात्मा को चैलेंज कर दिया, उनके गले में मैंने सर्प डाल दिया। फिर चेलना ने वहां जाकर के बताया, समझाया, फिर महाराज जी ने उनको उपदेश दिया, दोनों को एक सरखा धर्म वृद्धि कहा। तब फिर उनकी आंखें खुली, और जब उनकी आंखें खुली तो उनको अंदर में इतना पश्चाताप हुआ, और उनको महाराज जी के उपदेश से वहीं के वहीं उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। फिर भगवान के समो शरण में गए, महावीर भगवान के, और वहां जाकर के उन्हें शाही सम्यक दर्शन कर लिया। तो पहले स्थिति और अनुभाग बढ़ गया था, और बाद में उनने क्या कर लिया, उसका अपकर्षण कर लिया, स्थिति को उन्हें घटा लिया। ये तो परिणामों की विचित्रता है काश्मीरा बेन। परिणाम जीव के कभी इतने निकृष्ट बन जाते हैं, कभी वही परिणाम थोड़ी देर में उत्कृष्ट बन जाते हैं। तो निकृष्ट परिणाम हो गया तो वो जीव ने ऐसा बंद कर लिया, और परिणाम उत्कृष्ट बन गए तो स्थिति को अपकर्षण कर लिया, तो कर्मों की स्थिति उनकी घट गई, और मात्र 84,000 वर्ष की स्थिति श्रेणिक महाराजा की रह गई। ऐसे परिणामों में बहुत फेरफार होता रहता है। इसको संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण कहते हैं, बराबर। हाँ देखो, अपकर्षण में क्या लिया? कर्म की प्रकृतियां एवं स्थिति का घट जाना। ये कर्म की स्थिति अनुभाग जो था वो बिल्कुल घट गया, और उनका 84,000 वर्ष की स्थिति श्रेणिक महाराजा की रह गई। इसलिए तो कहते हैं, पंडित साहब ने कहा है, आगे आएगा, कि परिणामों की संभाल करो, परिणाम बिगड़ने का भय रखो। तो अपने को लगता है दीदी परिणाम कैसे सुधारे, परिणाम बिगड़ने का भय रखे तो हम परिणाम को कैसे कंट्रोल में रखें? तो कहते हैं अपरिणामी की दृष्टि करने से परिणाम संभलते हैं। क्या बोला? अपरिणामी की दृष्टि करने से परिणाम संभलते हैं। तुम परिणामों को संभालने जाओगे तो परिणाम नहीं संभलेंगे। कल ही मैंने एक बहन आए थे इधर स्वाध्याय करने को, तो मैंने उनको समझाया कि देखो, अपन परिणाम के पीछे लगे रहते हैं। आज पूरे दिन में मैं खोटा भाव नहीं करूंगी, मैं क्रोध नहीं करूंगी, मैं मान नहीं करूंगी, ऐसे हम पूरे दिन का एक संकल्प ले लेते हैं। लेकिन आप बताना, पूरे दिन का संकल्प लेने के बाद क्या वो परिणाम नहीं होते हैं? होते हैं, अपने हाथ में होते ही हैं ना, नहीं। हो जाते हैं, क्योंकि परिणाम अपने हाथ में नहीं है। तभी तो सोगानी जी ने पहला बोल लिखा अपने इसमें, उनका जो किताब है ना, द्रव्य दृष्टि प्रकाश। तो द्रव्य दृष्टि प्रकाश में पहला लिखा कि परिणाम योग्यता अनुसार થઈ જાય છે। परिणाम योग्यता अनुसार हो जाते हैं। परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में तो स्वभाव है। स्वभाव की दृष्टि करो,
बार बार तत्व के नजदीक आवो, बार बार स्वभाव के नजदीक आवो, ये तुम्हारे हाथ में है। माने बुद्धि पूर्वक आप तत्व अभ्यास कर सकते हो। परिणाम का सुधरना, तत्व अभ्यास करोगे तो परिणाम अपने आप सुधर जाएंगे। सुधारना नहीं पड़ेगा और सुधरे बिना रहेंगे नहीं, इसीलिए तत्व अभ्यास में मन को लगाना चाहिए। बराबर। हाँ, तो ये तीन चीजें समझ में आई होगी, संक्रमण, उत्कर्षण और अपकर्षण। तो देखो शास्त्र में भी यही चीजें लिखी है, अपने अभी पढ़ते हैं यहाँ पर पेज नंबर 29 पे। देखो क्या लिखा है कि कई अन्य प्रकृतियों के परमाणु थे, वे संक्रमण रूप होकर अन्य प्रकृतियों के परमाणु हो जाए, माने वो बदल जाए, पाप पुण्य में बदल जाए, पुण्य पाप में बदल जाए, साता असाता में बदल जाए, असाता साता में बदल जाए। तथा कई प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग बहुत थे, सो अपकर्षण होकर थोड़े हो जाए, जैसे श्रेणी मारा जाता। तथा कई प्रकृतियों की स्थिति एवं अनुभाग थोड़े थे, सो उत्कर्षण होकर बहुत हो जाए। परिणाम घटिया कर लिया तो फिर स्थिति अनुभाग बढ़ जाएगा, परिणाम अच्छा कर लिया तो स्थिति अनुभाग अच्छा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस प्रकार पूर्व में बंधे हुए परमाणुओं की भी जीव भावों का निमित्त पाकर अवस्था पलटती है। इसमें जीव भाव का निमित्त एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, जीव भाव का निमित्त। जीव के भावों से कर्म पलटते हैं, कर्म अपने आप नहीं पलटते हैं। जीव का भाव और कर्म का बदलना, ये दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और निमित्त न बने तो नहीं पलटे, ज्यों की त्यों रहे। निमित्त नहीं बनेगा तो वो नहीं पलटेगा, वो कर्म वैसा का वैसा बना रहेगा। आया समझ में? इसको सत्तारूप कर्म कहते हैं। इस प्रकार सत्तारूप कर्म रहते हैं। आया समझ में? अपनी सत्ता में जो कर्म पड़े हुए हैं, जब तक वो उदय में नहीं आते हैं, जीव के साथ एक क्षेत्रावगा रहते हैं, वो सत्ता है। और उन सत्ता में 3 प्रकार के परिवर्तन का बताया कि सत्ता में पड़े हुए कर्म को आप संक्रमण भी कर सकते हो, उत्कर्षण भी कर सकते हो, अपकर्षण भी कर सकते हो। इस प्रकार की स्थिति को पाकर के कर्म में फेरफार हो सकता है, लेकिन किससे? जीव भाव का निमित्त पाकर, अपने परिणामों के निमित्त से वो कार्य बनता है। कर्म तो जड़ है, कर्म में चेतना नहीं है। जीव भाव का निमित्त पाकर, यानी जीव जैसा जैसा परिणाम करता है, विशुद्ध परिणाम करेगा तो उनकी स्थिति वैसी बनेगी, और अशुद्ध परिणाम करेगा तो उनकी स्थिति वैसी बनेगी, माने घटिया बनेगी। और अच्छे परिणाम करेंगे तो स्थिति अनुभाग भी उत्कर्षण को प्राप्त होगा। तो इस तरह से कर्म की अवस्था बदलती है, संक्रमण होता है, उत्कर्षण अपकर्षण, ये सत्ता में पड़े हुए कर्म में इतना फेरफार हो सकता है। बराबर। अब अपन कर्मों की उदय रूप अवस्था की चर्चा करेंगे। आपको कुछ प्रश्न है क्या किसी को? संक्रमण मतलब बदलना हुआ दीदी? संक्रमण क्या बोले? संक्रमण मतलब बदलना? हाँ, संक्रमण माने बदल जाना, पुण्य पाप में बदल जाए, साता असाता में बदल जाए, इसको कहते हैं संक्रमण। जी। उत्कर्षण से क्या वर्ड और यूज कर सकते हैं? क्या बोले? उत्कर्षण को और क्या कह सकते हैं? उत्कर्षण माने स्थिति अनुभाग का बढ़ना। उसमें 2 भाव निमित्त बनते हैं, अशुभ भाव और शुभ भाव। अगर आपने परिणाम घटिया किया तो भी आपका स्थिति अनुभाग बढ़ सकता है, आपने परिणाम अच्छे किए तो भी आपका स्थिति अनुभाग बढ़ सकता है, घट सकता है, दोनों हो सकता है। जैसे वो आता है ना, आदिनाथ भगवान को, आदिनाथ मुनिराज को जब आहार दान का प्रसंग बना ना, तो वो 4 जीव थे, उनके ही परिवार के थे, वो उनके ही परिवार के। एक बंदर था, एक 4 में कौन कौन थे वो भूल गई। ऐसे 4 तिर्यंच गति के 4 जीव थे, और उनके फैमिली के मेंबर बने बाद में वो। उनके कोई बेटे थे, कोई उनके परिवार के मेंबर थे। तो इसी तरह से वो श्रेयांश कुमार आहार दान दे रहे हैं, और वो 4 जीव वहां भावना भा रहे हैं। आप देखो तो सही कि तिर्यंच गति का जीव भी कैसे अपनी स्थिति अनुभाग को बढ़ा लिया। तो उन जीव ने वहां परिणाम किए, विशुद्ध भाव किए। अरे रे, हम इस तिर्यंच गति में मुनिराज को आहार दान नहीं दे सकते, लेकिन अनुमोदना की, और अनुमोदना के फल में वो जीव आदिनाथ के घर में ही वो मेंबर बने। माने वो नहीं, पूर्व में उनके ही उसमें थे, और फिर वो तिर्यंच बने, और उसके बाद वो उनके परिवार के
मेंबर बने, इस तरह की बात आती है। अब मेरे को प्रॉपर वो 4 जीव के नाम भूल गई हूं मैं, लेकिन ऐसे 4 जीव की बात आती है। तो कहने का मतलब ये है, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, ये सब कुछ जीव अपने भावों के निमित्त से, अपने परिणामों के निमित्त से विशुद्ध कर सकता है। ठीक है। जी। अब देखो, कर्म की उदय रूप अवस्था तथा जब कर्म प्रकृतियों का उदय काल आए, तब स्वयमेव उन प्रकृतियों के अनुभाग के अनुसार कार्य बने। कर्म उन कार्यों को उत्पन्न नहीं करते। ये मेन बात समझना। कर्म कुछ नहीं करते, कर्म वो कार्य को उत्पन्न नहीं करता। जीव अपने परिणाम को सुधारता है, परिणामों में फेरफार करता है, तब वहां कर्म में इस प्रकार के कार्य बनते हैं। संक्रमण हो जाए, उत्कर्षण हो जाए, अपकर्षण हो जाए, बदल जाए, जो भी कुछ हो जाए, वो जीव के परिणामों के निमित्त से होता है। उनका उदय काल आने पर वह कार्य बनता है। जब जब सत्ता में पड़े हुए, अब बात चलेगी उदय की। पहले सत्ता की बात करी। सत्ता में पड़े हुए कर्म एक क्षेत्रावधारूप रहते हैं। अब सत्ता पूरी हो गई, अब बाधा काल पूरा हो गया, अब कर्म उदय में आया, तो कर्म उदय में आने पर जीव का भाव और यहाँ कर्म में फेरफार होना, ये दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना तथा जिस समय फल उत्पन्न हुआ उसके अनंतर समय में यानी बिना गैप से उन कर्म पुद्गलों को अनुभाग शक्ति का अभाव होने से कर्मत्व पने का अभाव होता है। वे पुद्गल अन्य पर्याय रूप परिणमित होते हैं। इसका नाम सविपाक निर्जरा है। देखो, अब इस बात को जरा समझना। देखो क्या कहते हैं कि कर्म जो है ना, कर्म जब उदय में आते हैं, अबाधा काल जब पूरा होता है, अबाधा काल बताया था, कर्म बांधा और जब तक उदय में नहीं आता है, उनके बीच के टाइम पीरियड को अबाधा काल कहते हैं, है ना। तो इसमें जब अबाधा काल पूरा होकर के बाद जब कर्म पुद्गल अनुभाग शक्ति का अभाव हो जाएगा, माने वो कर्म उदय में आ गया, फल दे करके वो कर्म उदय में आया, अब उनकी अनुभाग शक्ति का अभाव होने से, देखो कोई भी कर्म उदय में आता है ना, तो वो फल दे करके जाता है। जब वो फल दे करके जाएगा तो फिर उनकी अनुभाग शक्ति का अभाव हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक दृष्टांत देना चाहती हूँ कि अनुभाग शक्ति का अभाव हो जाना माने क्या, वो फल देने की शक्ति का अभाव हो जाना माने क्या, वो कर्मत्व पने का अभाव हो जाना माने क्या। जैसे हम कोई बीपी की दवाई लेते हैं, एग्जाम्पल, कोई हम बीपी की दवाई लेते हैं, वो दवाई हमारी चल रही है, लेकिन वो दवाई को जैसे बोलते हैं ना, उसकी एक्सपायरी डेट हो जाती है, तो फिर वो दवाई आपके सामने दवाई तो है, परंतु वो दवाई आपको काम करेगी क्या, आपके बॉडी पे वो काम करेगी क्या अक्षा बेटा? नहीं करेगी। नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी? क्योंकि एक्सपायर हो गई। हाँ, क्यों एक्सपायर हो गई? अब वो दवाई आपके सामने, वो पत्ता खड़ा है, आपके सामने वो दवाई की बोतल भी है, दवाई भी है उसमें, परंतु वो काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो उसका क्या बोलते हैं मटेरियल जो है, वो अभी उस रूप में काम नहीं करेगा, क्योंकि वो एक्सपायर हो गया। इसी तरह यहाँ समझना कि कर्म परमाणु जो उदय में आ गए, अब उनका जो अनुभाग शक्ति है वो उसका अभाव हो गया। फल दे दिया ना कर्म ने आपको, अब वो कर्म में कोई ताकत नहीं रही। जैसे वो एक्सपायरी डेट हो गई जिस दवाई की, वो दवाई अब आपकी बॉडी पे काम नहीं करेगी। इस तरह जो कर्म उदय में आ गए, कर्म ने फल दे दिया, अब वो कर्म निष्कर्म हो जाएगा, कर्मत्व रूप में नहीं रहेगा। वो कर्म अभी निष्कर्म अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, कर्म अकर्म रूप हो जाएंगे। आया समझ में? ये यहाँ पर कह रहे हैं वे पुद्गल अन्य पर्याय रूप परिणमित होते हैं। वो कर्म का क्या होगा? जो कर्म फल दे करके उदय में आया और फल दे दिया, फिर वो कर्म निर्जरा को प्राप्त हो जाएगा, उसको कहते हैं सविपाक निर्जरा। क्या नाम दिया उसको? सविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा माने उनका फल दे करके वो कर्म छिरे, उसका नाम है सविपाक निर्जरा। जैसे मेरे को हर्पिस हुआ, तो ये कर्म मेरा उदय में आया,
बराबर। और मेरे को हर्पिस के रूप में, असाता के रूप में ये मेरा कर्म उदय में आकर के खिरा, इसको कहेंगे सविपाक निर्जरा। बराबर। दीदी पर दीदी उसमें मुझे भाव क्यों कर्म नहीं बंधेगा ना दीदी? आवाज नहीं आ रही। उसमें कुछ भाव नहीं करेंगे तो वापस निर्जरा को होगा ना, वो नहीं तो फिर और बंधेगा ना। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। देखो कोई भी कर्म, एक बात को समझना, एक सिद्धांत समझ लो, कोई भी कर्म का उदय काल आता है, फल देने का समय आता है, तब वो कर्म अपने को फल दे करके वो कर्म फिरते हैं। फिर उनमें आपने अच्छे परिणाम किए तो नवीन कर्मों का बंध होगा, फिर से कर्म बंधेगा। परंतु यहाँ ये कहते हैं कि कोई भी कर्म फिर जाते हैं, तो फिरने के बाद वो कर्म का क्या होता है, तो बोले वो कर्म अकर्म रूप हो जाते हैं। वो कर्म फिर कुछ भी काम नहीं आते, वो कर्म निष्कर्म हो जाते हैं, अकर्म हो जाते हैं। फिर आपका नया नोट कर्म का आया, वो कर्म उदय में आया, फिर वो कर्म फिरेगा। इसी तरह से कर्म का सीक्वेंस चलता है। ये जो बताया ना, इसका नाम सविपाक निर्जरा। ये सविपाक निर्जरा क्यों कहा? सविपाक निर्जरा की एक परिभाषा है, फल देकर कर्म फिरे उसको सविपाक निर्जरा कहते हैं। फल दे करके, वो फल दिया, जैसे मेरे को हर्पिस हुआ तो अशाता का फल दिया ना मुझे, मैंने पूर्व में ये कर्म बांधे थे, आज मेरा ये कर्म उदय में आया और उदय में आकर के मुझे फल दे करके गया, मेरे शरीर में ये इस प्रकार का तकलीफ दे करके गया, है ना। तो ये कहेंगे सविपाक निर्जरा। अब वो कर्म परमाणु का क्या हुआ? वो कर्म परमाणु अकर्म रूप हो गए। जैसे वो दवाई आपके सामने, वो दवाई तो है लेकिन वो परमाणु तो है, पर वो परमाणु अकर्म रूप हो गए। देखो कोई भी द्रव्य कभी विश्व में मिटता नहीं है, क्षय द्रव्य शाश्वत है, अनादि अनंत है, मिटेंगे नहीं, परंतु वो कर्म परमाणु अकर्म रूप हो जाएंगे, माने वो अभी यूज नहीं कर सकते आप उसका, वो निष्कर्म हो जाते हैं। इस तरह से इसको सविपाक निर्जरा कहा। किसको समझ में नहीं आया? दीदी मुझे समझ में आया। दीदी हम जो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो दूसरा नया कर्म बन जाता है, तो सुनो, समझो। ऐसा नहीं है। हाँ सुनो सुनो सुनो, पहले आराम से सुनो। इसमें क्या कहते हैं कि कर्म ने फल दिया, है ना, कर्म ने फल दिया, और कर्म फल दे करके कर्म में क्या होता है, आप अभी जीव के भाव को नहीं लो यहाँ पर, ये गड़बड़ हो रही है। आप है ना जीव के भाव को साथ में लेते हो। यहाँ टोडरमल जी साहब कर्म को बता रहे हैं कि कर्म में क्या होता है, तो बोले कर्म जो उदय में आया, कर्म ने जो अपना फल दे दिया, फिर वो कर्म का क्या होगा, तो बोले कर्म अकर्म रूप हो जाएगा। जैसे वो जो दवाई एक्सपायरी डेट जिसकी हो गई है, वो दवाई का क्या होगा, बोले दवाई यूज नहीं होगी, दवाई अभी यूज में आवे ऐसा नहीं है, उपयोग में आवे ऐसा नहीं रहा। बराबर, ऐसे कर्म परमाणु का समझना। पंकज भाई आपको समझ में आया? हाँ जी बरोबर दीदी है ना। हाँ यहाँ हाँ अंजय, बोलो। आपका एक्सप्लेनेशन हो जाए ना, मेरे को एक सवाल है। हाँ सिद्ध भगवान हमारे आगे के भव देख सकते हैं, यानी उनको पता होता है, वो देखते नहीं है पर हमारे आगे के भव लिखे हुए हैं, पता है, बराबर है, उसके हिसाब से हाँ हमारा कार्य होगा, कि अगर अच्छा भव होगा तो उस हिसाब से कार्य होगा, कि जैसा भव है उस हिसाब से हमारा कार्य होगा। तो वो ठीक कार्य है। फिर चेंज कैसे कर सकते हैं, कुछ भी ये संक्रमण अक्रमण के आप जो भी उत्कर्षण मतलब, अपकर्षण। हाँ हाँ, कि हाँ ठीक है, सत्य भी मैंने आपका प्रश्न समझ, उदय भी, हाँ आपका प्रश्न मुझे समझ में ये आया कि सिद्ध भगवान हमारा भव देख रहे हैं, हमारा पूरा उनको मालूम है कि इस जीव का कब कैसे क्या होना है, तो फिर ये उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण इसका क्या होगा, है ना, ये है ना आपका प्रश्न। तो हाँ ऐसा है बेटा, ऐसा है कि जैसे श्रेणिक महाराजा, एग्जाम्पल के रूप में श्रेणिक महाराजा, तो ये श्रेणिक महाराजा का यशोधर मुनिराज का योग बनना था, ये क्रमबद्ध को घटाना पड़ेगा। यशोधर मुनिराज का योग बनना था, उनके गले में सर्प डालना था, उन्होंने कर्म बांधना था, उसके बाद पश्चाताप होना था,
उसके बाद भगवान के समोसरण में जाना था, शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करना था, तीर्थंकर नाम कर्म का बंद होना था, और वो जीव आवती 24 अगली 24 में तीर्थंकर बन करके मोक्ष जाना था। ये सारे भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देखा है, हमें पता नहीं है, वो एक अलग बात है, परंतु भगवान के ज्ञान में 3 काल के 3 समय की सारी पर्यायें खचित है। बराबर? हाँ। तो फिर ये कहना कि श्रेणिक महाराजा ने अपकर्षण किया वो गलत है ना? ये मेरा सवाल गलत क्यों है? नहीं, गलत क्यों है? किया ना। क्रिया वो भी उनके ज्ञान में था। जो हाँ, अगर क्रमबद्ध था तो श्रेणिक महाराजा ने अपकर्षण कैसे किया? हाँ, नहीं भाई बेटा, अपकर्षण भी क्रमबद्ध था। वहां पर ये अपकर्षण होना है, इनको ऐसे परिणाम विशुद्ध बनेंगे, कर्म की स्थिति घटेगी, ये सब भगवान के ज्ञान में था, और श्रेणिक महाराजा का ऐसा परिणाम होना था। ये अपकर्षण वाली स्थिति भी भगवान ने देखी थी। हाँ, तो मतलब इसमें ये होता श्रेणिक है महाराजा को कर्ता नहीं कर सकते ना? कि उनके कर्म को भी कर्ता नहीं कह सकते। नहीं देखो बेटा, कर्ता, सुनो सुनो सुनो, कर्ता तो वास्तव में कोई नहीं है, न श्रेणिक महाराजा करता है कि न हम कोई करता है। वो स्थिति वो घटती है, उसी समय जीव के भाव वहां निमित्त बनते हैं। अब श्रेणिक महाराजा को यशोधर मुनिराज का निमित्त नहीं बनता, तो श्रेणिक महाराजा ऐसी कर्म की स्थिति कैसे बांधते? तो ये तो सारे निमित्त नैमित्तिक ऐसे संबंध बनते हैं ना भैया। गिरीश भाई कुछ कह रहे हैं। कहने का मतलब ये हाँ। है कि जो भी चेंजेस होते हैं पर्याय में, जो भी बदलाव हो रहा है, हमें नहीं पता है, और वो बदलाव इसी टाइप से हो रहा है, और वो भगवान के ज्ञान में है कि ये बदलाव हो रहा है। वो आपको बोलते नहीं है आगे से कि अभी ये चेंज करो, ये चेंज करो, उनको तो पता ही है हाँ, कि ये होने वाला है। हाँ, बराबर है, बिल्कुल तो भविष्यवाणी अगर सही हो है। गई तो हो गई इसी। हाँ, देखो जैसे जैसे द्वारिका नगरी 12 साल बाद जलने वाली थी, लेकिन किसी ने प्रश्न पूछा तो भगवान नेमिनाथ भगवान ने बता दिया। तो इस तरह से भगवान के ज्ञान में तो एक एक परमाणु उनके ज्ञान का विषय बनता है ना। हमें नहीं पता, वो एक अलग बात है। तो मालूम आपको प्रश्न क्या हो रहा है? तो उनका अपकर्षण क्यों हुआ? अपकर्षण होना भी भगवान ने ज्ञान में जाना था, और उस जीव ने ऐसे परिणाम होना है, वो भी तो उनके उनके भवितव्य में खचित था ना, उनकी होनहार में खचित था ना, क्योंकि वो तीर्थंकर का जीव बनने वाला है, तो वैसा भी उनके परिणाम भगवान ने देखे थे, तो ऐसा हुआ। ख्याल में आया बेटा? हम ऐसा क्यों कहते हैं कि स्वभाव, आत्मा के स्वभाव में जाकर अपकर्षण उपकर्षण हो सकता है? ये तो यानी कर्म की स्थिति ही ऐसी थी कि वो कर्म क्योंकि ऐसे अगर चेंज हो गए। हाँ, अगर ऐसा कहते हैं कि आप स्वभाव में लीन हो तो आपका कर्म का उपकर्षण अपकर्षण हो सकता है, तो ये गलत हो गया। तो ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। देखो ऐसा है, एक आप है ना, उसको कर्ता कर्म में मत ले जाओ अंकित बेटा। कर्ता कर्म में ले जाओगे तो प्रॉब्लम होगी कि ऐसा कर्म में होना ही नहीं चाहिए, ऐसा जीव में होना ही नहीं चाहिए। अरे भाई, ये दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब जब आपके परिणाम विशुद्ध बनते हैं तो कर्मों में फेरफार होता है, वो नेचुरल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म ने आपको कुछ कर दिया। आपके परिणामों का निमित्त पा करके कर्म में वो फेरफार हुआ है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा कर्ता कर्म संबंध बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जीव को जब उपदेश दिया, देखो एक एक शैली समझना, एक उपदेश शैली और एक सिद्धांत शैली, ये दोनों अलग है। उपदेश में तो ऐसा ही कहा जाएगा कि जीव तू अपना मनुष्य भव को सार्थक करो, अंतर्मुखी हो जाओ, आत्म कल्याण करो, ये उपदेश की भाषा है। लेकिन वो जीव आत्म कल्याण में लगे ही लगे, ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका भवितव्य, उनकी होनहार, अभी कोई व्यक्ति मारीची की पर्याय में उनको ये कहे, अरे तेरा दादा तीर्थंकर है बेटा, तू जल्दी से मोक्ष चला जाना, क्यों तू विपरीत परिणमन कर रहा है, क्यों तू 363 पाखंड मत को चला रहा है, तो क्यों वो सुनने को तैयार था? नहीं था उस समय में। क्यों? उनका भवितव्य, उनकी होनहार, उनका पुरुषार्थ नहीं उठना था, तो वैसा बना। और शेर की पर्याय में वो जीव को समझना था, तो 2 मुनिराज का निमित्त बना और उनकी योग्यता बदल गई। अक्षा बेटा दीदी तो आया समझ में?
दीदी कहने का अर्थ तो यही है ना दीदी कि कर्म चेंज नहीं हो सकते, वो टाइम है जो चेंज हो सकता है कि लेकिन अगर हमें उस समय हमारा भविष्य पता भी तो नहीं रहता है ना, हमें तो हमारा पुरुषार्थ ही करना है ना। तो पुरुषार्थ करेंगे तो अपना स्वभाव में जाएंगे तो अपने आप कर्म का वो बदली होगा। अगर हमें पहले हाँ से पता क्यों, है तो हम ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं। समझ आया? दीदी बराबर वो है। तो हमें उस भाव में हाँ देखना ही नहीं है। हमें तो हमारे हम्म पुरुषार्थ के ऊपर ही देखना है कि अगर हमारे कर्म ऐसा कुछ आए तो हमें स्वभाव में जाके हमारा पुरुषार्थ, तो वो पुरुषार्थ से ही बढ़ना जो करना है वो बढ़ेगा करेगा ऐसा। हाँ। दीदी हाँ ये, हाँ दीदी बोलिए। स्वभाव अलग है, कर्म अलग है और परिणाम अलग है। ये हाँ तीनों में से स्वभाव जो रहता है वो ज्ञाता दृष्टा रहता है, वो पुरुषार्थ है। और कर्म का उदय, आना जाना, अपकर्षण उपकर्षण, वो कर्म का अलग है। और परिणामों से उसमें गड़बड़ हो जाती है, तो परिणामों से, इसलिए स्वभाव स्थिर है। परिणाम इसका किसका दृष्टि है? रखो, लेकिन इसकी भाई दृष्टि रखो। वो देखो, हाँ आपकी बात ठीक है, आपने जो बताया वो ठीक है, परंतु समझना ये है कि ये जो आपने ये कहा ना कि परिणाम, तो परिणाम किसका है? परिणाम कोई परिणाम करने वाला कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है, परिणाम जीव का ही होता है। जीव के परिणामों का निमित्त पा करके कर्मों में फेरफार होता है, उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण होता है, तो जीव का भाव तो निमित्त बनेगा ना। जीव ने अगर ऐसे परिणाम नहीं किए होते तो सातवीं नरक का दलिया काय को इनको मिलता, श्रेणिक महाराजा को। तो जीव का भाव भी वहां निमित्त बनेगा, कर्म में फेरफार होगा, कर्म में उत्कर्षण अपकर्षण होगा। ये सारी व्यवस्था जीव और कर्म के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध से बनती है, कर्ता कर्म संबंध से नहीं बनती है। अक्षा और अंकित का जो प्रश्न है वो कर्ता कर्म वाला प्रश्न खड़ा करते हो, तो इस प्रकार की आपको समस्या खड़ी होगी। अब आप उनको जरा निमित्त नैमित्तिक के रूप में देखोगे कि जब जब जीव अपने स्वभाव की दृष्टि करता है तब तब वहां कर्म निर्जरा को प्राप्त होता है। ये वाली दृष्टि रखेंगे तो जरूर इसका सोल्यूशन मिलेगा। आया समझ में? प्रश्न तो होता है, मैं मना नहीं करती कि ये प्रश्न क्यों खड़े करते हो, प्रश्न तो खड़े होंगे, लेकिन बेटा इसका समाधान अगर अपने को चाहिए हो ना तो वो स्वभाव की दृष्टि करने से ही समाधान मिलेगा। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ में एक स्वभाव अपने हाथ में है। पुरुषार्थ की दृष्टि से देखा जाए तो तत्व निर्णय ये आप कर सकते हो, सम्यक दर्शन भी आपके हाथ में नहीं है। बुद्धि पूर्वक का पुरुषार्थ तत्व निर्णय करना ये अपने हाथ में है। फिर वो क्रमबद्ध में जो भी कुछ होना है वो भगवान ने देखे हैं और अपने पुरुषार्थ के अकॉर्डिंग उनका उतना ही और वैसा ही भवितव्य और होनहार होगी। ठीक है, आज की चर्चा को मैं यहाँ विराम देती हूँ। कुछ प्रश्न होंगे कल अपन चर्चा करेंगे। आज हमने कर्म के सत्ता की चर्चा की है। सत्ता में पड़े हुए कर्म जब उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण आदि अवस्था को प्राप्त होते हैं तो वो जीव के भाव के निमित्त से होते हैं। हम अपने भावों को विशुद्ध करें और भाव की विशुद्धि स्वभाव के अनुसार बनेगी। हम स्वभाव की दृष्टि करें और अपने मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। अक्षा बेटा काय सर्ग कराओगे? जी दीदी, जय जिनेन्द्र। हाँ। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोय सव साहुणम। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोय सव साहुणम। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोय सव साहुणम। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोय सव साहुणम। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोय सव साहुणम। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो लोय सव साहुणम। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोय सव साहुणम। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोय सव साहुणम। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोय सव साहुणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगी झिनवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो।
सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय श्री जिनेन्द्र। राम।